Hello everyone. Today I am going to start a new subject which is Indian polity. इसके पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और जैसा कि सभी को पता है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं हमारे। एक है हमारा एंशिएंट, एक है मेडाइवल और लास्ट वन इज़ मॉडर्न। सो वी हैव कवर्ड एंशिएंट इंडिया yesterday and today's we will take न्यू सब्जेक्ट विच इज़ इंडियन पॉलिटी। साथ में कवर करेंगे तो क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारा। अदरवाइज़ लगेगा कि हिस्ट्री तो बहुत ही बड़ा है और इट्स वेरी टाइम टेकिंग, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट एंड सो नाउ लेट्स कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी टुडे। ओके, यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें हैं मैंने बहुत ही कॉम्पैक्टेड फॉर्म में नोट डाउन किया है, तो आप बस साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें और मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो टू द पॉइंट्स चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे एंड जो भी रिलेवेंट्स हमारे पॉइंट्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको देखेंगे। और एक बात और कि लिमिटेड आवर्स में हम चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन इंडियन पॉलिटी राइट नाउ। समझते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स, जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं हमारे रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्या होता है संविधान? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारे देश का एक बेसिक लॉ है। मतलब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिना किसी रूल और रेगुलेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता या फिर नहीं चलता है। सेम लाइक दैट कि अगर हम देश को चलाने के लिए एक लॉ बनाते हैं, ठीक है, तो उसे कह देते हैं संविधान, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट क्या होता है कि इस बेसिक लॉ के आधार पर जो बाकी सारे कानून हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर कानून और संविधान की हेल्प से ही जो देश है, पूरे देश को गवर्न किया जाता है। मतलब कि पूरा देश चलता है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके रूल्स और रेगुलेशन से, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि अब क्या क्वेश्चन होगा कि ये लॉ क्या होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड हैं। हाँ, ऐसा कोई कानून नहीं है, आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि संविधान के अनुसार ना हो, ठीक है। इसके अगेंस्ट ऐसा कोई कानून नहीं बना है। इसलिए लॉ का बेसिक सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इतना पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। इंडियन पॉलिटी, इट्स फाइन। इंडियन पॉलिटी मैंने क्या बताया, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बता दिया, ठीक है। फिर बेसिक्स लॉ क्या होते हैं और बेसिक लॉ क्या होता है कि अदर लॉज आर फ्रेम, ठीक है। ये बेसिक लॉ के थ्रू हम बहुत सारे लॉ को फ्रेम करते हैं। आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स द नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के 4 ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, मीन्स एक कार्यपालिका, और सेपरेशन ऑफ पावर्स को फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, मीन्स की कार्यपालिका। तो देश को, इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉज। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जीक्यूटिव के अंदर देश को गवर्न करता है, ठीक है, एडमिनिस्टर करता है, ठीक, एडमिनिस्टर करता है, गवर्न करता है, देश को एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये देश को चलाते हैं, ठीक है। और किसके लिमिट में, ये मतलब कि एक लिमिटेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ दे रखा है उसके लिमिट में ही ये पूरे देश को रेगुलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसमें चीज़ों को, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द सेकेंड पिलर इज लेजिस्लेचर। क्या होता है ये लेजिस्लेचर? मीन्स इसका होता है विधानमंडल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि लॉ कौन बनाता है हमारा? तो लॉ जो बनाता है, फ्रेम्स लॉज, लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। ठीक है, लॉज मीन्स विधान पालिका जो कि विधान बनाती है। किसके कंटेक्स्ट में बनाती है? कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बनाती है। ओके, एंड जैसे कि हमारा हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है सेंट्रल वो लेजिस्लेचर है, मीन्स कि देश के लिए कानून बनाता है वहाँ पे, और नागरिकता का कानून बनता है वहाँ पे। ओके, एंड जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो मतलब कि विधानसभा, वहाँ पे राज्य के लिए कानून बनता है। तो इनका लेबल ऐसे होता है, स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और देश के लिए क्या हो जाता है हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, ये हमारा हो गया कुछ लेजिस्लेचर के बारे में। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या है कि न्यायपालिका। ठीक है, शेल्टर डिस्प्यूट लॉज। तो इसमें क्या है, इसमें होता है हमारा कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट मीन्स पूरे देश की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करेगी ये। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो उसको न्याय दिलाने का काम कौन करेगा? जुडिशरी ही करेगा ना। अगर ठीक से इसका कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको फॉलो कोई गलत डायरेक्शन में उसका मतलब कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हमारी जुडिशरी बनी है। ठीक है, तो वहाँ पे लॉज बने हुए हैं। ओके, ये हो गया हमारा जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। आफ्टर दैट इनको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द मोस्ट 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को। फिर क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा संविधान है, संविधान में सब कुछ अगर लिख दें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ जो हमारा संविधान है बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथीस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम जो संविधान है, संविधान को सप्लीमेंट करने के लिए हम कितने भी कानून बना सकते हैं, लेकिन वो बस एक यहाँ पे रूल है, लेकिन वो संविधान से मैच करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स कानून का संविधान से मेल होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके अंडर में, उसके लिमिटेशंस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारा फोर्थ पिलर है, उसको बोल देते हैं प्रेस और मीडिया। ठीक है, तो 3 पिलर्स मैंने आपको पहले बताया, एंड विच इज़ द फोर्थ वन? प्रेस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। सो हियर 1, 2, 3 and 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, प्रेस और मीडिया। तो आज ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा पॉलिटी के बारे में। ठीक है, और पॉलिटी हमने शुरू कर लिया है, इसको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट टू मी, जिससे क्या हो कि इन नेक्स्ट वीडियो मैं चीज़ों को और अच्छे से मॉडिफाई तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है ना, तो एक सपोर्ट करने से क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। एंड एज यू विश, अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।